एक दफा का जिक्र है, पहाड़ियों और सरसब्ज और शादाब खेतों के दरमियान बसे एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो एक बहादुर नौजवान लड़का था जिसे पूरे गांव में तलाश की अपनी लाजवाब भूख के लिए जाना जाता था। एक धूप की सुबह राजू अपने दोस्त मनु के साथ बरगद के एक बड़े दरख्त के साये में बैठा था। वो दोनों तकरीबन 12 साल के थे और साथी थे। अपने ख्वाब और कहानियां एक दूसरे के साथ बांटते थे। मनु, राजू ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने बूढ़े अजय से सुना है कि जंगल में एक प्रासरार गार है। वो कहते हैं कि ये खजाने से भरा हुआ है, रूहों से महफूज है। मानो की आंखें जोश से फैल गईं। खजाना? इस्पर्ट? क्यों सनसनीखेज लगता है, लेकिन राजू, क्या अकेले जंगल में जाना खतरनाक नहीं है? परेशान न हो मेरे दोस्त, मेरे पास एक मंसूबा है। हम बूढ़ी नानी लैला से उसका जादुई तावीज मांगेंगे। ये हमें किसी भी बड़ी रूह से महफूज रखेगा। मन्नू ने बेताबी से सिर हिलाया और वो गांव की समझदार बूढ़ी औरत नानी लैला से मिलने के लिए रवाना हुए। वो अपने सूफियाना इल्म और मेहरबान दिल के लिए मशहूर थीं। जैसे ही वो इसके आजिज काटेज पर पहुंचे, इसने गर्म मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल किया। वाह मेरे प्यारे लड़कों, आज आपको यहाँ क्या लाया है? मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर। राजू ने जादुई तावीज की तलाश की वजाहत की। नानी लैला ने गौर से सुना और जानकर सर हिलाया। आप जिस तावीज की तलाश कर रहे हैं उसे हल्का न समझा जाए, क्योंकि इसमें बड़ी ताकत और जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर आपके दिल पाकीज़ा हैं और आपकी नीयतें नेक हैं तो मैं आपको दे दूंगी। वो आज बहुत खुश हो गए। नानी लैला ने उन्हें चांदी का एक खूबसूरत तावीज दिया जिसके मरकज में एक चमकता हुआ नीला जवाहिर था। ये तावीज आपको नुकसान से बचाएगा और आपके सफर में रहनुमाई करेगा, उसने उन्हें बताया। गले में तावीज बांधकर राजू और मनु घने जंगल में चले गए। जंगली फूलों की खुशबू से हुआ मोटी थी और परिंदे सर पर मधुर गीत गा रहे थे। इनका सफर हंसी और हैरत से भरा हुआ था और वे खजाने की तलाश के बारे में सब कुछ भूल गए। ज्यों-ज्यों दिन चढ़ता गया, वो अपने आप को जंगल के अंदर गहरा पाया। उनके अर्द गिर्द घने पते घने होते गए। अचानक वो एक छिपे हुए रास्ते से ठोकर खा गए, जिसकी वजह से वो जमीन के एक बड़े होल यानी गार के दाखिली दरवाजे पर ले गए। एक गहरा सांस लेकर राजू ने कहा, यही होना चाहिए, खजाने और रूहों का गार। उन्होंने एहतियात से अंधेरे में कदम रखा। तावीज की चमक एक मध्यम लेकिन यकीन दहानी कर रही थी। जैसे ही वो गार की गहराई में गए, खौफनाक सरगोशियों ने हुआ भर दी और दीवारों पर अजीब व गरीब साए रक्स करने लगे। राजू, क्या तुम्हें वो आवाजें सुनाई दे रही हैं? मानो ने उसकी आवाज कांपते हुए पूछा। राजू ने सिर हिलाया। मैं करता हूँ, लेकिन याद रखना नानी लैला ने क्या कहा, जब तक हमारे दिल साफ हैं तवीज हमारी हिफाजत करेगा। उन्होंने जोर दिया। तावीज की मौजूदगी से उनकी हिम्मत बढ़ गई। जल्द ही वो चमकते हुए ज़ियुवरात, सुनहरी सुकों और कदीम नमूनों से भरे एक हुजरे में पहुंचे। खजाना उससे कहीं ज्यादा शानदार था, जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन जैसे ही वो एक कदम करीब जाने ही वाले थे कि गार में से एक मध्यम आवाज गूंजी, मेरे डोमीन में दाखिल होने की हिम्मत किसकी है? राजू और मन्नू ने एक पारबासी शख्सियत, एक आसमानी रूह को देखा जो उनके सामने मंडला रहा था। ये गार की मुहाफिज रूह थी। हमारा मतलब कोई नुकसान नहीं रूह, हम सिर्फ खोजने और सीखने की कोशिश करते हैं। हम खालिस दिल और नेक नियत के साथ आते हैं। बहुत अच्छा नौजवानों, तुम इस खजाने में से कोई एक चीज अपने अखलास की अलामत के तौर पर ले सकते हो।
राजू और मानो ने एहतियात से एक छोटा सजा हुआ सीने का इंतखाब किया और गार से वापसी का रास्ता बनाया। उनके दिल तुष्कर से भर गए। वो नानी लैला के पास वापस आए, जिसने उनकी कहानी गौर से सुनी और जानकर मुस्कुरा दी। बाद औकात सबसे बड़ा खजाना सोना या ज़ेवरात नहीं बल्कि खालिस इरादे और हिम्मत से हासिल होने वाली हिकमत है। अपनी नई पाई जाने वाली हिकमत और उनकी यादों पर मुश्तमिल एक छोटे से खजाने के साथ राजू और मनु अपने गांव वापस आए, हमेशा के लिए अपने महम जूई और रास्ते में सीखे गए इसबाक को याद करते रहे। और इस तरह गांव के लड़के की कहानी एक प्यारी दास्तान बन गई, जो नस्ल दर नस्ल इस याद दहानी के तौर पर गुजरी के दिल के अंदर सबसे बड़े खजाने पाए जाते हैं।